हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। देखिए, विविध प्रश्नमाला है 2 कक्षा 10 है, उसकी जो प्रश्नमाला है 2 वास्तविक संख्या है, उसका क्वेश्चन नंबर 16 है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 प्लस × 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो पहली संख्या यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पर 7 × 11 × 13 प्लस 13। अब देखिए यहाँ पे दो संख्या बन रही है, एक संख्या ये बन रही है और एक ये पूरी संख्या बन रही है, क्योंकि ये तो तीनों गुणा में, ये तीनों आपस में गुणा हो जाएंगे, लेकिन ये प्लस है। ठीक है, ये गुणा होने के बाद इसमें प्लस होंगे, तो इसका मतलब ये एक संख्या बन रही है और ये एक संख्या बन रही है। ठीक है पूरी। तो अब इसको क्या करेंगे, हम सरल कर देंगे, यानी दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 13 बार ले लेंगे, तो पीछे 13 बार आगे, पीछे क्या बचे दोनों, 7 × 11 प्लस 13 बार आगे, यहाँ कुछ नहीं बचा तो वहाँ 1 बचा। ठीक है, 13, अब 11 को 7 से गुणा किया तो 77 प्लस 1। ठीक है, तो 13, 77 और 1 78। अब हम 78 को क्या लिख सकते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 78 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो ये 78 हो गया, 2 का भाग दिया 3 बार, फिर कितना है 9 दूनी 18, फिर 3 का भाग दिया इसके अंदर, देखो 2 का भाग 78 में 39 बार, फिर 3 का दिया 1 और 3 बार, फिर 13 का भाग दिया 1 बार। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो देखो 13 और 78 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 13। ठीक है, इसको खोलते हैं। अब देखो कोष्टक है, इसके बाहर कोई चिन्ह है तो इसका मतलब है गुणा में, तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 13 × 13। अब यहाँ पे आपको 3 संख्या प्राप्त हो रही है, एक तो 2, एक 3 और एक 13। एक तो 2 हो रही है, एक 3 हो रही है और एक 13 हो रही है। ये तीनों कैसी संख्या है, ये तीनों अभाज्य संख्या। कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। इसका मतलब कि ऐसी संख्या है ये कि इसमें खुद का तो भाग जा रहा है, किसी अन्य संख्या का भाग इनमें नहीं जा रहा है। ठीक है, इनमें खुद का भाग जा रहा है, तीनों संख्या में खुद का जा रहा है लेकिन दूसरी का नहीं जा रहा है। तो आप लिख सकते हो 2, 3 और 13 अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब ये संख्या है तो एक प्रमेय है अंकगणित की जिसे हम आधारभूत प्रमेय कहते हैं। आधारभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है। यानी ये तीनों अभाज्य आ गए, यहाँ पे अगर भाज्य नहीं होने चाहिए, अगर अभाज्य है तो ये तीनों क्या है, गुणनखंडित की जा सकती है। अतः ये क्या है, अतः ये एक भाज्य संख्या है। अब इसी तरह दूसरा देखिए आप यहाँ पर, ये है 6 × 7, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। ये पूरी एक संख्या बन रही है क्योंकि ये तीनों, ये सारी गुणा में है और ये एक बन रही है क्योंकि ये प्लस में है। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। तो इसमें से मैंने 5 कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, और इसमें से एक बार ले लिया तो प्लस का 1 बचा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे +1 तो 5। अब इनको गुणा कर दो, 7 × 42 × 4 × 12, 12 × 24, 24 × 24, फिर +1 तो 5। 42 और 24 को गुणा करोगे तो आपको क्या आएगा, 1008 + 1 5, 1009। अब ये 1009 कैसी संख्या है, आपके है अभाज्य संख्या। कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। तो आप लिख सकते हो इस रूप में, लिख सकते हैं इसको 5 × 1009। तो आप यहाँ पर ये जैसे मैंने लिखा है
2, 3 और 13, यहाँ पे आप लिख सकते हो 5 और 1009। अभाज्य संख्या है। आधारभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है, अतः ये एक भाज्य संख्या है। तो बस इस तरह से इसको सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 है। यदि दो संख्याओं 306 इंटू 5 657 का महत्तम यानी HCF 9 हो और इनका लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। तो आपको सूत्र पता होगा, दोनों संख्याओं का गुणा इंटू HCF इंटू LCM बराबर HCF इंटू LCM, ये सूत्र होता है। यानी दोनों संख्या का मतलब पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, उन दोनों का गुणा किसके बराबर होता है? उन दोनों के HCF और LCM के बराबर। तो पहली संख्या यहाँ पे 306 है इंटू दूसरी संख्या 657 है बराबर HCF आपको दे रखा है 9, तो आपको LCM ज्ञात करना है। तो अब देखो यहाँ पर 306 इंटू 657 है, या 9 गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे बराबर LCM। अब 9 का भाग आपको किस में देना है? इसमें देना है। तो इसमें जा रहा है, देखो 9 एकम 9, 9 तिया 27, 30 में से 27 गए 3, 6, 9 चौक 36, यहाँ पे कितना बचा? 34 इंटू 657। जब आप 34 और 657 को गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 22,338, यानी इन दोनों का जो LCM है वो कितना आ जाएगा? 22,338 आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18। एक आयताकार बरामदा 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर लंबा तथा 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसमें समान विमाओं वाली वर्गाकार टाइलें लगानी है, तो इस प्रकार की टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो सबसे पहले ये दोनों राशि अलग अलग दे रखी, तो इनको समान कर लेते हैं। तो आयताकार बरामदे की लंबाई कितनी है? 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर 18 मीटर में कितने हो जाएंगे? 1800 सेंटीमीटर और ये प्लस 72 सेंटीमीटर, यानी टोटल कितने हो गए यहाँ पे? 1872 सेंटीमीटर। इसी तरह चौड़ाई कितनी हो जाएगी? चौड़ा है वो 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर। तो 13 में कितना हो जाएंगे? 1300 हो जाएंगे। 1300 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, यानी टोटल कितना हो जाएंगे यहाँ पे? 1320 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए आपको पूछा, अगर कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो अगर उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आप उन दोनों का क्या ज्ञात कर लो? LCM। अगर कोई भी आकृति है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो जैसे आयत है, वर्ग है, ठीक है ना, तो आयताकार है तो उसका LCM ज्ञात कर लो, तो क्या आ जाएगा? उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर उसके अंदर कम से कम छोटी से छोटी यानी न्यूनतम कोई एक जैसे ईंट है, टाइल है लगानी है, तो कितने क्षेत्रफल की होगी? तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उसका HCF ज्ञात कर लो। तो यहाँ पे वर्गाकार जो न्यूनतम टाइल है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे पहले। तो वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल यानी क्या ज्ञात कर लेंगे हम? HCF। तो सबसे पहले इन दोनों का HCF ज्ञात करेंगे। तो HCF के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले दोनों का अभाज्य गुणनखंड, एक तो है 1872, 2 का भाग दिया 936 बार, फिर 2 का भाग दिया 468 बार, फिर इसमें वापस 2 का भाग दिया 234 बार, फिर 2 का भाग दिया 117 बार, फिर इसके अंदर 2 का भाग दिया, 2 का नहीं जा रहा है, 3 का भाग दिया, 3 3 9 और ये 7 21 39 बार, फिर 3 का भाग दिया 1 और 13 बार, फिर 13 का दिया 1 बार। इसी तरह 1320 में 2 का भाग दिया 660 बार, फिर 2 का भाग दिया 330 बार, फिर इसके अंदर 3 का भाग दिया, 2 का भाग और जा रहा है, ठीक है, कितनी बार जा रहा है? 165 बार, फिर इसके अंदर 3 का भाग जा रहा है 55 बार, फिर 5 का भाग 11 बार, फिर 11 का भाग 1 बार। यानी हम
1872 को क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 यानी 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 2 इंटू 13 की घात 1, ठीक है। और 1320 को हम क्या लिख सकते हैं, 1320 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1 इंटू 11 की घात 1। अब आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ में क्या होता है, दोनों में कॉमन, ये दोनों में कॉमन है और उनकी न्यूनतम घात, यानी इसकी घात न्यूनतम है 2 की घात 3 और इस 3 की घात है 3 की घात 1। 2 की घात 3 का मतलब 8 इंटू 3 की घात 1 का मतलब 3, ठीक है। तो कितना हो गए, 24 हो गया, यानी टाइल का क्षेत्रफल कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप क्या कर लो, उस पूरे आयताकार क्षेत्रफल यानी टाइलों की संख्या ज्ञात करनी है आपको, कितनी टाइल आएगी, तो टाइलों की न्यूनतम संख्या यानी बरामदे का क्षेत्रफल बटा टाइल का क्षेत्रफल। तो बरामदे का कितना है, बरामदे का है मतलब 1872 इंटू 1320 को आप क्या कर लो गुणा, तो उसका क्षेत्रफल हो जाए और टाइल का क्षेत्रफल का भाग दे दो 24 का, ठीक है। जब इनको गुणा करोगे आपके पास आएगा 102 960 बटा 24 और जब 24 का भाग इसमें दोगे तो आपका आएगा 4290, यानी टोटल कितने टाइल हो जाएगी 4290। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।